का थोड़ा सा हिंट मैंने दे दिया था कि हम बात कर रहे हैं आज जो 8 तारीख को चंद्र ग्रहण घटित होने वाला है, ल्यूनर एक्लिप्स आप जिसको कहते हैं, उसके विषय में कुछ बात करेंगे। और आपके कहाँ काम आ सकता है, ये कुछ इवेंट्स होते हैं ना, जैसे मौका होता है इसको हम कहते हैं। तो चंद्रमा का थोड़ा महत्व ज्यादा बढ़ जाता है मून का, तो उसी पे कुछ चर्चा करेंगे और जिसको जो समझ में आए वो अपने हिसाब से कनेक्ट कर लेना और उसका लाभ लेना भाई, मैं तो यही कहूंगा। तो अब चंद्रमा दोस्तों, जैसे मैं हमेशा कहता रहा हूं कि सभी 9 ग्रहों में चंद्रमा का स्थान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों है? क्योंकि इसका प्रभाव आपके मन पे तो है ही, क्योंकि मन का कारक है, ये विचारों का कारक है। इसके साथ साथ आपके शरीर पर भी इसका सबसे अधिक प्रभाव है। बॉडी का लगभग 70% कंटेंट जो है वाटर है, आप सब जानते हैं। चंद्रमा जल का कारक है। पृथ्वी पर भी जल तत्व का बहुत ज्यादा प्रभाव है। हाई टाइड लो टाइड जब आते हैं तो वो न्यू मून फुल मून की समय की बातें होती हैं। तो ये ग्रेविटेशनल पुल जो है ना चंद्रमा का, ये बहुत जबरदस्त है। और वो जो एक बात है कि जो इस ब्रह्मांड में वही इस पिंड में है, तो वो बात सत्य है। खास तौर पे आप लोग जब देखेंगे कि जब भी कभी हम न्यू मून या फुल मून की बात करते हैं तो उस दौरान मूड स्विंग्स लोगों को बहुत ज्यादा होते हैं। उसके पीछे मूल कारण वही है, क्योंकि जो आपका वाटर कंटेंट है वाटर एलिमेंट है बॉडी का, वो बहुत ज्यादा प्रभावित रहता है। ये तो हमेशा ही रहता है, लेकिन उस टाइम थोड़ा प्रभाव बढ़ जाता है। इसलिए अब चंद्रमा क्योंकि डायरेक्टली मूड का कारक है, तो मूड स्विंग होना लाजमी है। तो चंद्रमा का जो मेजर प्रभाव है वो किस तरीके से काम करता है, मैं थोड़ा वो बता दूं, और आपको ग्रहण के समय पे क्या सावधानी रखने की जरूरत है, क्या प्रयोग आप कर सके जिससे आपको लाभ हो, हम उस पर बात करेंगे। नहीं, क्वेश्चन नहीं लेंगे क्वेश्चन नहीं लेंगे, सिर्फ मैं जानकारी वाला वो कर रहा हूं। कभी क्वेश्चन आंसर वाले अभी जल्दी शुरू करेंगे। अब बहुत लोगों की डिमांड रहती है कि जिसमें एस्ट्रोलॉजिकल क्वेश्चंस लिए जाएं, तो कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट लाइव जो आएगा उसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स ही लेंगे। आज सिर्फ मैं जानकारी दे रहा हूं। आप लोग जिन्हें जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन लेनी है चंद्र ग्रहण से संबंधित, मैं उस पर बात करूंगा। तो वो लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो जारी रखें। बाकी क्वेश्चन आंसर के लिए आप टाइम मत लगाएं अपना, ठीक है? फिर आप अपने कहीं और जा सकते हैं, ठीक है? तो जो मूल बात मैं कह रहा था कि चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा क्यों? क्योंकि चंद्रमा जैसे जल है, मान लीजिए, ठीक है ना, पानी है। अब पानी में आप जैसा भी रंग मिलाओगे, वो पानी खुद तो कलरलेस है, लेकिन जैसा भी आप उसमें रंग डालोगे वो उसी को ग्रहण कर लेगा। ऐसे ही चंद्रमा का कमाल ये होता है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में जैसे ग्रहों से, जितने एक्टिव प्लैनेट से प्रभावित होगा, आपके स्वभाव में उन ग्रहों का प्रभाव बड़ी तेजी से फैला देगा। क्योंकि 70% मैंने बताया ना, बॉडी का वाटर कंटेंट ही हिस्सा है। तो पानी का गिलास आप कभी रख के देखिएगा, उसके अंदर किसी भी रंग का अगर आप इंक या कोई कलर ड्रॉप डालेंगे तो कैसे तेजी से वो फैलेगा, डिफ्यूजन जिसको हम कहते हैं। तो ये प्योर साइंस है, डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। तो दूसरे ग्रहों के प्रभाव को चंद्रमा एब्जॉर्ब करता है, अपने में घुल मिल लेता है और वो फैला देता है आपके अंदर। अब जिसका जो ग्रह अच्छा होगा भाई, जो उसमें जिसके रंग में चंद्रमा रंगेगा, अगर आपका वो ग्रह अच्छा है, आप उसको यूटिलाइज कर पा रहे हैं, तो सब स्वाभाविक सी बात है आपका मूड अच्छा रहेगा। मान लीजिए मसलन मंगल आपका अच्छा है कुंडली के अंदर, और मंगल से चंद्रमा जब प्रभावित होगा तो आपकी एनर्जी बड़ी हाई रहेगी, ठीक है ना, आप पूरे जोश में रहेंगे। अगर शनि का प्रभाव है, शनि अच्छा है, तो आप थोड़ी गंभीरता के साथ चलेंगे, थोड़े सेंसिबल होकर के रहेंगे। राहु के प्रभाव में रहेगा, राहु अच्छा है आपका, तो आपकी इमेजिनेशन बड़ी जबरदस्त रहेगी। ये अच्छे की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। सूर्य के साथ होगा, सूर्य से प्रभावित होकर के जब ये आपको असर दिखाएगा अपना, और सूर्य आपके लिए अच्छा है, तो आपके अंदर वैसे ही ज्ञान का भंडार इतना होगा, पूरी दुनिया में आप ज्ञान फैलाना चाहेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही बुध है, बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, तो हर एक ग्रह का अपना है। जब वो अच्छे होंगे तो चंद्रमा के प्रभाव में आकर के वो अपना असर दिखाएंगे, अपना रंग दिखाएंगे। वहीं अगर वो दूसरे तरफ से अगर वो खराब है कुंडली के अंदर, तो चंद्रमा के साथ, मून के साथ मिल करके जो उनका असर आता है, फिर वो खराब वाला ही आता है, ठीक है ना। वही मंगल जो आपको जोश दे रहा था, वही आपको वायलेंट भी बना देगा अगर कुंडली में खराब होगा तो, या आप उसको यूटिलाइज करना नहीं जानते होंगे तो इसी तरीके वही शनि जो आपको बड़ा सेंसिबल और थोड़ा सा सोच विचार करके चलने वाला, डिसिप्लिन बना रहा था अच्छा होने पर, खराब होने पर वही आपको नेगेटिव थिंकर बना देगा। वही आपको हर समय डर के चलने वाला बना देगा, किसी पे ट्रस्ट नहीं करने देगा। राहु अगर आ गया तो आपको छल प्रपंच वाला बना देगा, राहु अगर खराब होगा तो, ठीक है ना। तो इस तरीके के सिस्टम है।
तो अब ये तो कुंडली टू कुंडली वेरी करता है कि आपका अपना ग्रह कैसा है, वो तो आप अपना हिसाब से देखिए, तो बड़ा आसानी से आप जांच सकते हैं कि आपके स्वभाव के अंदर किस तरीके का किसी ग्रह का असर आ रहा है। तो बहुत आसानी से आप जान सकते हैं कि वो ग्रह चंद्रमा के साथ ट्यूनिंग में कैसा बैठा है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो कभी डिस्कस कर लीजिएगा, उस पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी चीज है क्योंकि आपका स्वभाव ही आपको आगे ड्राइव करता है। तो अब जैसा अच्छा चल रहा है फिर तो ठीक है, लेकिन कहीं अगर चंद्रमा दूषित हो गया खराब ग्रह की वजह से, तो सबसे पहला जो उसका काम आता है, सबसे पहला जो उसका एक्शन होता है वो होता है आपके थॉट प्रोसेस को नेगेटिव कर देना। जब इंसान के विचार नकारात्मक यानी नेगेटिव हो जाते हैं तो परिणाम क्या निकलता है भैया? परिणाम ये निकलेगा कि नेगेटिविटी से जो शुरुआत होगी उसका अंत कोई नहीं है। ठीक है ना, जैसे अगर हम बात करते हैं सकारात्मकता का, अच्छाई का कोई अंत नहीं है, ऐसे नेगेटिविटी का भी कोई अंत नहीं है। ये दोनों चीजें इन्फिनिट डोमेन में चलती हैं। तो जब नेगेटिविटी आनी शुरू होगी तो व्यक्ति के अंदर हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तुच्छ लेवल की ईगो, और हम बात करें आगे आपका घृणा दूसरों से, द्वेष की बातें, जेलसी, ईर्ष्या इसको हम कहते हैं, और मलिन विचार, क्योंकि सारा खेल ये विचारों पे चल रहा है। बुद्धि आपकी जैसी भी हो, मैंने ऐसे एक से एक धुरंधर इंटेलिजेंट लोग देखे हैं, मतलब कोई कमी नहीं बुद्धि के अंदर, लेकिन विचार मलिन है। आपने भी अपने आसपास बहुत देखे होंगे। आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं, सारे संसाधन है, सब कुछ है, लेकिन यदि आपके विचार ही दूषित हैं तो वो सारी चीजें महत्वहीन हो जाएंगी। बड़े से बड़ा चाहे कोई धर्मगुरु की गद्दी में बैठा महामंडलेश्वर क्यों ना हो, यदि विचार मलिन हो जाएंगे तो वो उस स्थान का, उस जगह का महत्व खो बैठेगा। आप किसी भी स्तर पे हो, यानी विचार जो है वो आपकी इमेज बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी रिफ्लेक्शन है। जैसा आपके मन में आएगा वैसा ही आप व्यवहार में लेके आओगे। एक्टिंग तो ज्यादा देर कोई कर नहीं सकता ना, एक्टिंग तो थोड़ी देर के लिए होती है। तो चंद्रमा का रोल इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो अब चंद्रमा भाई जब ग्रहण का समय आता है, थोड़ा चंद्रमा को लेकर के सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। अब ग्रहण आ गया है तो चंद्रमा सेंसिटिव होगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा को जब ग्रहण लगेगा तो वो राहु या केतु के प्रभाव में रहता है उस टाइम पे। अब की बार से राहु के साथ है, मंगल की राशि में है। तो इसके ठीक ऑपोजिट जो है, अभी पिछले हफ्ते ही होके हटा है अपना, ये जो 25 तारीख को आया था, सूर्य ग्रहण होके हटा है। तो सूर्य अभी भी वही है तुला राशि में, आप समझ के चलें। तो चंद्रमा मेष में राहु के साथ है, उसके ठीक ऑपोजिट कौन है? तुला राशि के अंदर केतु बैठा है, सूर्य बैठा है, बुध बैठा है और शुक्र। अब शुक्र का यहां पे बहुत बड़ा रोल क्यों आ गया? शुक्र अपनी राशि में तो है ही है, उसके साथ साथ चंद्रमा जिस नक्षत्र में विराजमान है ग्रहण के समय, वो है भरणी नक्षत्र। और जो भरणी नक्षत्र होता है भैया, उसका लॉर्ड जो है, उसका स्वामी जो है वो शुक्र है। अब ये बहुत अच्छा संयोग है। यानी ग्रहण को लेकर के अक्सर बहुत जो डरने वाली जो स्थितियां होती हैं, उनमें एक उम्मीद की किरण है। उम्मीद की किरण किन लोगों के लिए है? जो कुछ बेहतर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है वो संसार में जो भी कुछ लग्जरी, धन संपदा, वैभव आप देखते हैं, वो सबका कारक तो है ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, उससे कहीं आगे चल करके ये महान चतुराई का ग्रह है। जैसे मैं बोलता हूं ना, बुध अगर इंटेलिजेंस है, जुपिटर, बृहस्पति अगर नॉलेज है, तो विजडम जो है वो वीनस है। चतुराई जिसको कहते हैं, क्योंकि नॉलेज को यूटिलाइज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है, दैट इज वीनस। और संसार में आज की डेट में प्रभाव अगर है कहीं, जहां कहीं भी आपको कुछ लग्जरी, भव्यता दिखाई देती है, वो सारा शुक्र का प्रभाव है। और चंद्रमा के साथ जब शुक्र का संयोग बनता है तो कहने ही क्या, क्योंकि विचार भी तो उधर ही को दौड़ेंगे ना फिर। क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस जब कुछ बेहतर करने वाला होगा, यानी जितने भी लोग आप मैसेज सुनने वाले, जितने भी लोग 27 नक्षत्रों में से किसी ना किसी में तो पैदा हुए होंगे, 12 राशियों में से किसी ना किसी राशि में तो पैदा हुए हैं। चाहे आपका लग्न वो हो, किसी राशि का हो, चाहे आपकी जन्म राशि कोई हो, मूल बात यह है कि आप किसी ना किसी तरीके से चंद्र और शुक्र से तो कनेक्टेड कहीं ना कहीं तो है, क्योंकि कुंडली में कहीं ना कहीं तो वो राशि पड़ी रहती है। अब मेन बात यह है कि फायदा वो ले पाएगा जिसकी सोच इस टाइम में फिलहाल जो चल रहा है कुछ बेहतर करने की है, कुछ बड़ा करने की है, एक्सप्लोर करना है खुद को। ठीक है ना, आपके अंदर इतना खजाना भरा पड़ा है, अगर आप उसको अभी अनलॉक करना चाहते हैं तो ये वाला जो ग्रहण है स्पेसिफिकली, ये उसके लिए बड़ा कमाल का अवसर है। यूं तो ग्रहण आते ही रहते हैं, कभी साल में 1-2 आ जाएंगे, कभी कभी 2, एक साल में 3-4 भी आ जाते हैं, लेकिन ये संयोग जो बनता है ग्रह नक्षत्रों का,
कि किस नक्षत्र में हो रहा है, उसका स्वामी कहां बैठा है, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो अगर आपको ज्यादा ना भी चीजें समझ में आए तो कम से कम अपना पर्पस कनेक्ट करिएगा कि अगर आप इस समय विशेष के दौरान कोई भी राशि लगन आपका कुछ भी कुंडली हो, आपको चाहे वो ना भी पता हो, अगर आपका पर्पस इस टाइम पे कुछ बड़ा करने का है जिसका बेस जो है वो या तो बहुत बाहरी चतुराई है, विजडम है, या फिर वो किसी बहुत बड़े लेवल पे लग्जरी या वैभव प्रभाव जिसको कहते हैं उसके साथ संबंधित है। तो इस टाइम पे अपनी एनर्जीज को, अपने पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए तैयार हो जाए। ठीक है, एक चीज तो ये। दूसरा कि इनके लिए बड़ा अच्छा अवसर है। बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, ठीक है ना, हमारे साथ आते हैं हर महीने लेमन ट्री में हम लोग करते हैं गुड़गांव में। और ये अपने स्तर पे कोई कहीं भी कर रहा हो, कोई ऑनलाइन भी ज्वाइन करता हो, तो जो लोग ध्यान साधनाएं करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, उनके लिए बहुत अनुकूल समय है। ये क्यों है? क्योंकि आप लोगों को जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि ध्यान की जो पराकाष्ठा है वो है समाधि। ठीक है, और उस स्तर पर ले जाने की जो प्रोसेस होती है, यानी कि वही तंत्र है, उस तंत्र का सबसे बड़ा जो तांत्रिक है, सबसे बड़ा जो ज्ञानी है, वो शुक्र है। ठीक है, जिसने महादेव से मृत संजीवनी विद्या हासिल की थी अपने तपस्या के बल पे। तो यानी जो लोग ध्यान साधना के बल पर अपनी शक्तियों को अपने अंदर ही एक अमृत रूपी ऊर्जा को इस समय चैनलाइज करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बड़ा अनुकूल समय हो गया। क्यों? क्योंकि संयोग आप देख के चलिए, चंद्रमा और शुक्र आमने सामने, राहु यहां बैठ करके जो नुकसान करने वाली स्थिति में है वो फायदा देने वाली स्थिति में आ जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि जो प्लेनेट कहीं भी बैठा हो किसी स्थिति में 90% से ज्यादा केसेस के अंदर इसलिए खराब रिजल्ट देता है क्योंकि आप नहीं जानते उसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो ये समय का खेल है। अब इसमें क्या करेंगे? जो अपना पर्पस को क्लियरली डिफाइन कर चुके हैं, जिन्हें पता है कि क्या करना है, या तो कोई चाहे भौतिक तरीके पे कुछ बड़ा काम करना हो या आध्यात्मिक तरीके पे कुछ बड़ा काम करना हो, दोनों ही मामलों में ये समय में आपकी कुंडली का चंद्र किसी भी स्थिति में क्यों ना पड़ो, कितना ही पीड़ित क्यों ना हो, उसको बल मिल जाएगा। मात्र 3 दिन, ठीक है ना, मात्र 3 दिनों में आपकी कुंडली के अंदर चंद्र और शुक्र के समीकरण बदल जाएंगे। इसे बोलते हैं चंद्र बल साधना प्रयोग। इसमें चंद्र का जो बल है आप उसको साधेंगे, ठीक है ना, उसको ऐसा साधेंगे जो आपके लक्ष्य से कनेक्टेड होगा। जिन लोगों को बार बार ये दिक्कत आती है ना कि फोकस डाइवर्ट हो जाता है, फोकस डाइवर्ट हो जाता है, सोच के कुछ चलते हैं, काम हो ही नहीं पाता है, उन लोगों की समस्या का इलाज है ये चंद्र बल साधना प्रयोग। आप विचार आपका अच्छा है, थिंक प्लान एग्जीक्यूट की बात है, विचार आपने अच्छे कर लिए, प्लान अच्छा कर लिया, एग्जीक्यूशन में दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि आपका फोकस डाइवर्ट हो जाता है। फोकस तभी डाइवर्ट होगा जब चंद्रमा कहीं ना कहीं गड़बड़ में है। तो ऐसे लोगों को अपने चंद्रमा को ट्यून करने का सबसे बेस्ट मौका होता है चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण के 3 दिन, एक ग्रहण से पहले की रात, एक ग्रहण वाली और एक ग्रहण के बाद की, यानी कि अब 8 तारीख है तो 7, 8, 9 3 दिन हो गए। ये 3 दिन का प्रयोग जो व्यक्ति सही ढंग से कर लेगा उसको ये चाबी मिल जाएगी कि अपने चंद्रमा को ट्यून कैसे करना है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो भाई वो तो कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, बता देंगे क्या प्रोसेस है, क्या करना है। सामान्य स्तर पे जो बाकी जन आगे जिनको ज्यादा कुछ बड़ा नहीं करना होता है, रूटीन में सिर्फ अपने चंद्रमा को बस ठीक ठाक सा रखे और नेगेटिविटी से बचे, तो उनके लिए बता रहा हूं यथासंभव ग्रहण के समय में नमः शिवाय जो पंचाक्षर मंत्र अपना होता है, ओम नमः शिवाय, इसका जितना जाप करेंगे उतना बढ़िया रहेंगे, ठीक है। ग्रहण की समाप्ति के पश्चात नहा जरूर लेना अगर जाप करोगे तो। यदि जाप वगैरह ऐसे कुछ नहीं कर रहे हो, साधना वाले हिसाब से नहीं, वैसे ही चलते फिरते कर रहे हो, घूम रहे हो, तो कोई ऐसा कोई मसला नहीं है। पहली चीज कोशिश करना कि ग्रहण के बाद जब भी नहाओ अगले 3 दिन तक, तो खास तौर पे सभी सामान्य जनों के लिए बता रहा हूं, तो नमक वाले पानी से नहाना। ये जनरल सा मैं एक बेसिक टिप सबको दे रहा हूं ताकि मैक्सिमम आपके ऊर्जा क्षेत्र से जितनी भी नेगेटिविटी है और ग्रहों की भी है या ग्रहण के समय में आ गई, क्योंकि ग्रहण की साइंस थ्योरी ना बड़ी कमाल की होती है। इस टाइम में ऐसा विंडो खुल जाते हैं कि बहुत तरीके की जो एनर्जी फील्ड आते हैं जो आपके एग्जिस्टिंग फील्ड्स को डिस्टर्ब कर देते हैं।
ताकि आप पहले जैसी स्थिति में ठीक से आ जाएं और कोई नई जो एनर्जी फील्ड आए हैं वो आपको डिस्टर्ब ना करें। तो उसका सबसे इजी इलाज मैंने बताया कि ग्रहण के समाप्त होने पर, यानी 8 तारीख को रात को, 9 तारीख को और 10 तारीख को, ये 3 रातों को आप रात में ना भी नहाए चाहे कोई बात नहीं, 8 की रात को नहा लें, 9 को और 10 को सुबह नहा लें, लेकिन नमक डाल करके। आप ये देखेंगे कुछ और नहीं भी किया तो एटलीस्ट जो ग्रहण के समय में नेगेटिविटी और में आई थी वो सारी क्लिनजिंग हो जाएगी। सबसे आसान काम है, ठीक है ना। कोई विशेष प्रयोग की आवश्यकता नहीं। हाँ, विशेष प्रयोग किसके लिए है? जो चंद्रबल साधना प्रयोग करेगा। अगर वो करना चाहेंगे तो उनके लिए तो विशेष है भाई, क्योंकि तो लक्ष्य साधन हो गया। ये चीजें तो ग्रहण अच्छा आ रहा है, घबराने की इससे जरूरत नहीं। दुनिया बहुत आपको डराएगी, ये होगा वो होगा फलाना ढिमका, ठीक है ना। जिनकी अपनी ग्रह स्थितियां खराब चल रही हैं, जो नहीं जानते कि हम अपने प्लैनेट्स को कैसे यूटिलाइज करें, वो कंफ्यूजन में गलत डिसीजन लेते हैं, वो परेशान होते हैं, फिर वो दोष ग्रहण को जाता है, ठीक है ना। अगर आपकी खुद की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो फिर कोई अंतर नहीं पड़ता कि इसने कितनी छींक मार दी, कितने भी मौसम बदले, आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा। आपकी खुद की इम्यूनिटी वीक है, भाई मौसम को क्या दोष देना। तो खुद को सशक्त बनाएं, कहने का भाव ये है, ठीक है। और चंद्रमा पे ध्यान दें, ये तो सारी जिंदगी काम आएगा, ठीक है। क्योंकि जिसका मन सही, जिसने चंद्र को जीत लिया उसने मन को जीत लिया, और मन जीत लिया तो जग जीत लिया भाई, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी जानकारी मुझे देनी थी। अगर किसी को कुछ कहना पूछना है इसी टॉपिक से रिलेटेड तो बात कर सकते हैं, और तो फिर मिलते हैं जल्दी।